जय श्री राम। अरण्यकांड में हमने 36 चौपाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं, जिसमें हमने लास्ट में पढ़ा था शबरी ने प्रभु के दर्शन किए, उनसे भक्ति का ज्ञान सुना। भक्ति के बारे में प्रभु राम ने 9 बातें बताई थी, किस किस तरह की भक्तियाँ होती हैं। तो उन सब को उसको भगवान ने ज्ञान दिया। उन सब का भगवान ने उसको ज्ञान देने के बाद उसने अपना देह त्याग दिया। भगवान ने उसे परम गति दी। तुलसीदास जी भी कहते हैं कि हे मंद बुद्धि जीव और प्राणी, भगवान में विश्वास करो, आस्था रखो और मतलब आसक्ति मत रखो भौतिक संसार में, प्रभु में मन लगाओ। आगे पढ़ते हैं। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल भरत संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। चले राम त्यागा बान सो, अतुलित बल नर के हारी डो, बिरहीब प्रभु करत विषादा, करत कथा अनेक संवादा। श्री रामचंद्र जी ने उस वन को छोड़ दिया और वे आगे चले। दोनों भाई अतुलनीय बलवान और मनुष्यों में हिंस के समान हैं, बहुत ही बलशाली हैं। और जैसे मनुष्यों में सिंह के समान है, जैसे जंतुओं में सबसे बलशाली होता है सिंह, शेर होता है, वैसे ही मनुष्यों में वो सिंह के समान हैं। प्रभु विरह की तरह विषाद करते हुए अनेकों कथाएं और संवाद कहते हैं। लक्ष्मण देखो बेपन काई शोभा, देखत कही मन कही कर मन नहीं शोभा, नारी सहित सब खग मृग वृंदा, मानहु मोरी करत हहि निंदा। हे लक्ष्मण, जरा वन की शोभा तो देखो, इसे देखकर किसका मन शुद्ध नहीं होगा। पक्षी और पशुओं के समूह सभी स्त्री सहित हैं, मानो वे मेरी निंदा कर रहे हैं। भगवान को यहाँ पर सारे पशु पक्षी नर और मादा एक साथ दिखाई दिए, तो वो ये कह रहे हैं कि इन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे मेरी सब अवहेलना कर रहे हैं, मेरी सब निंदा कर रहे हैं। तमहि देखी मृग निकर पाराही, मृगी करहि तुम कहबे नाही, तुम आनंद काहो मृग जाए, कंचन मृग खोजन आए। हमें देखकर जब डर के मारे हिरणों के झुंड भागने लगते हैं, तब हिरनियाँ उनसे कहती हैं, तुमको भय नहीं है, तुम तो साधारण हिरणों से पैदा हुए हो, अर्थात तुम आनंद करो, ये तो सोने का हिरण खोजने आए हैं। ये सब कह रहे हैं आपस में हिरने। हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम कोई सोने के कोई ना जो हमें लेंगे वो या मारेंगे, ये तो सोने का खोजने आए हैं। संग लाई करनी कर लेही, मानहु मोही सिखाबनु देही, सास सुचिंतित पुनि पुनि देखे, भूप सुसेवित बस नहीं लेखे। हाथी हथनियों को साथ लगा लेते हैं, वे मानो मुझे शिक्षा देते हैं कि स्त्री को कभी अकेली नहीं छोड़ना चाहिए। भली भांति चिंतित करते हुए शास्त्रों को भी बार बार देखते रहना चाहिए। अच्छी तरह सेवा किए हुए भी राजा को वश में नहीं समझना चाहिए।
भली भांति चिंतन किए हुए शास्त्रों को भी बार बार देखते रहना चाहिए। यहाँ पर ये नहीं कि जैसे हमने पढ़ लिया, एक बार हमने शास्त्र पढ़ लिया, जैसे कोई पुराण, हम पुराण पढ़ते हैं, शिव पुराण पढ़ लिया, हो गया, हमने एक ही बार पढ़ लिया, हो गया ज्ञान, ऐसा नहीं है। उन्हें हमें जितना हम पढ़ते जाएंगे, मंथन करते जाएंगे, क्योंकि कितना भी हम पढ़ते हैं हमें एक बार में समझ में नहीं आता, इतनी तीव्र बुद्धि तो है ही नहीं ना मानव की। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि हमें शास्त्रों को बार बार पढ़ना चाहिए, और कहते हैं कि स्त्री को कभी किसी के भरोसे छोड़ के नहीं जाना चाहिए। अच्छी तरह सेवा किए हुए भी राजा को वश में नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कब राजा भी नाराज हो जाए पता नहीं। राखे नारी तादपि और माही, जुबती शास्त्र न पति बस नाही, देखा हूँ तात बसंत सुहावा, प्रियाहीन मोहि भय उपजावा। और स्त्री को चाहे हृदय में ही क्यों ना रखा जाए, परंतु युवती स्त्री, शास्त्र और राजा किसी के वश में नहीं रहते। हे तात, इस सुंदर वसंत को तो देखो, प्रिया के बिना मुझको यह भय उत्पन्न कर रहा है। बिरह बिकल बलहीन मोही, जानसी निपट अकेल, साहित्य विपन मधुकर खग, मदन कीन बग मेल। मुझे बिरह से व्याकुल, बलहीन और बिल्कुल अकेला जानकर कामदेव ने वन, भोरों और पक्षियों को साथ लेकर मुझ पर धावा बोल दिया है। देखी गायो भ्राता सहित, तासुदूत सुनी बात, डेरा की न हो मन हो तब, कटको हटक मन जात। परंतु जब उसका दूत यह देख गया कि मैं भाई के साथ हूँ, अकेला नहीं हूँ, तब उसकी बात सुनकर कामदेव ने मानो सेना को रोककर डेरा डाल दिया है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बेरद संभारी, हरो नाथ माम संकट बारी, बिकट विशाल लता आरु झानी, विविध बीतान दिए जनु तानी, कदली ताल बर धूजा पाता का, देखी ना मोह धीर मन जाका। विशाल वृक्षों में लताएं उलझी हुई ऐसी मालूम होती हैं, मानो नाना प्रकार के तंबू तान दिए गए हैं। केला और ताड़ सुंदर ध्वजा पताका के समान है। इन्हें देखकर वही नहीं मोहित होता जिसका मन धीर है। उस सबको प्रकृति मतलब इतनी सुंदर है, पर प्रभु दुखी हैं, उनके अंदर कोई भी उनका रीझ नहीं पा रहे हैं। वो सब चीज़ें होते हुए भी वो मोहित नहीं हो पा रहे। विविध भांति फूले तारु नाना, जनु बानेत बने बाहु बाना, कुहु कुहु सुंदर कहूँ कहूँ सुंदर, बिटप सुहाए, जनु भट्ट बिलग बिलग हुई छाए। अनेकों वृक्ष नाना प्रकार से फूले हुए हैं, मानो अनेक अलग अलग बाना पहने हुए हैं, धारण किए हुए हैं। बहुत से तीरंदाज हों, कहीं कहीं सुंदर वृक्ष शोभा दे रहे हैं, मानो योद्धा लोग अलग अलग होकर छावनी डाले हुए हैं। वहाँ सारी जो कहते हैं ना छोटे छोटे बूटे हैं, वो बहुत सुंदर लग रहे हैं, सब बड़े ही शोभायमान हैं। बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रही है वहाँ की आभा सब जगह की। कूजत पिक मानहु गाज माते,
ठेक माहोख ऊँट बिसराते, मोर चकोरे कीर बरबाजी, पाया पाराबत माराल सब ताजी। कोयले कूच रही हैं, वही मानो मतवाले हाथी चिंगाड़ रहे हैं। ढेक और माहोख पक्षी मानो ऊँट और खच्चर हैं। मोर चकोर तोते कबूतर और हंस मानो सब सुंदर ताजी अरबे घोड़ी हैं। अरबी एक नस्ल होती है घोड़े की, वो है वहाँ पर। तीतर लाबाक पदचार जूथा, बरनी ना जाई मनोज बारूथा। रथ गिरी शिला दुंदुभी झरना, चातक बंदी गुण गान बरना। तीतर और बटेर पैदल सिपाहियों के झुंड हैं। कामदेव की सेना का वर्णन नहीं हो सकता। पर्वतों की शिलाएं रथ और जल के झरने नगाड़े हैं। पपीहे भाट हैं जो गुण समूह का वर्णन करते हैं। मधुकार मुखर भेरी से है नाई, त्रिविध ब्यारी बसीठी आई। चतुरंगनी सेन सांगली ने, बिचरत सबहि चुनौती दीने। भोरों की गुंजार भेरी है और शहनाई है। शीतल मंद और सुगंधित हवा मानो दूध का काम लेकर आई है। इस प्रकार चतुरंगिनी सेना साथ लिए कामदेव मानो सबको चुनौती देता हुआ विचर रहा है, घूम रहा है चारों तरफ। भगवान वहाँ की प्रकृति कह रहे हैं कितनी मनमोहक है, कितनी मतलब काम रस में है सब कुछ। सब अपने अपने जोड़ों के साथ घूम रहे हैं। कोयल कूक रही है, पर प्रभु को सब कुछ सुंदरता होते हुए भी बड़े खीन हैं, दुखी हैं, क्योंकि उनकी सीते उनके साथ नहीं हैं। लक्ष्मण देखत काम अनिका, रहाई धीर तिन के जगली का। आही के एक परम बल नारी, ते ते उबर सुबट सोई भारी। हे लक्ष्मण, कामदेव की इस सेना को देखकर जो धीर बने रहते हैं, जगत में उन्हीं की प्रतिष्ठा होती है। इस कामदेव के एक स्त्री का बड़ा भारी बल है। उससे जो बच गया वही श्रेष्ठ योद्धा है। वो कह रहे हैं कामुकता उत्पन्न ना हो और जो उस पर एक अंकुश लगा ले वही बड़ा योद्धा है। तात तीन अति प्रबल, खाल काम क्रोध अरु लोभ, मुनि विज्ञान धाम मन, करहि निमेष महु क्षोभ। हे तात, काम क्रोध और लोभ ये तीन अत्यंत प्रबल दुष्ट हैं। ये विज्ञान के धाम मुनियों के भी मनों को पल भर में शुद्ध कर देते हैं। लोभ के इच्छा दंभ बल, काम के केवल नार, क्रोध के परुष बचन बल, मुनि बर कहाई बिचारी। शोभ को इच्छा और दंभ का बल है, काम को केवल स्त्री का बल है, क्रोध को कठोर वचनों का बोल है। श्रेष्ठ मुनि विचार कर ऐसा कहते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि लोभ जो है, इच्छा होती है तो इंसान कहता है ना लोभ कर लो, लालच कर लो। उसका बल कौन बढ़ाता है? लोभ का बल बढ़ाता है हमारा इच्छा। काम को केवल स्त्री का बल है। जब स्त्री सामने होती है तो काम वासना आने लगती है। क्रोध को जब क्रोध आता है तो कौन उसे बल देता है? इंसान के मुंह से खराब अंट संट शब्द, दूसरों को नीचा दिखाने वाले, दुख देने वाले, इंसल्ट करने वाले शब्दों का वो प्रयोग करता है। और श्रेष्ठ व्यक्ति जो है
मुनि जो है वो विचार करके, समझ के, सोच के बोलता है। ये सब का, इन सब चीज़ों का बल बताया। तो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बेरद सांभारी, हरो नाथ माम संकट भारी। उमा सहित सिया जपति पुरारी, मंगल भवन अमंगल हारी। हे प्रभु, आप सभी पर कृपा करें, दया करें, रक्षा करें सबकी। और आज हमने 37 और 38 चौपाइयाँ कंप्लीट करी हैं। कल मिलते हैं आपसे, तब तक जय श्री राम।